दोस्तों आज के इस म्यूचुअल फंड की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा फ्रीडम एसआईपी की। फ्रीडम एसआईपी एक ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट था, एक कॉन्सेप्ट था जो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने कुछ 4-5 साल पहले लॉन्च किया था, जिसने म्यूचुअल फंड की दुनिया को हमेशा के लिए हिला के रख दिया। कुछ ऐसा प्रोडक्ट इनोवेशन उन्होंने किया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो इतना हिट हुआ कि लोग सारे एएमसीज, बाकी सारे एएमसीज लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, वाइट ओक, यूटीआई, सब लोगों ने उसके आसपास का प्रोडक्ट ला दिया। किसी ने इसको मित्र एसआईपी कह दिया, किसी ने इसको गोल एसआईपी कह दिया। पर दोस्तों ये फ्रीडम एसआईपी ऐसी चीज ही क्या थी जिसने कि लोगों को अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया। आइए दोस्तों, बिफोर आई गेट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड फ्रीडम एसआईपी, पहले मैं आपको बताता हूं कि आज तक मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड कैसे बेचते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है सर कि देखो, आप जो निवेश करते हो बैंक एफडी में, एलआईसी वगैरह पॉलिसीज के अंदर में, तो वहां पर आपका रिटर्न कितना बनता है सर? 6%, 7%, राइट। और सर देखो महंगाई कितनी ज्यादा है, तो महंगाई ज्यादा है तो सर आप रियल रिटर्न बना नहीं पाते हो। तो सर लोगों, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि आपको 12% का रिटर्न बना के दे सकता है अगर आप एक लंबे समय के लिए निवेश करोगे। तो सर बिकॉज माई प्रोडक्ट कैन गिव यू अ हायर रिटर्न, इसीलिए सर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों अब इस डायलॉग में, इस तरह के सेल्स पिच में तकलीफ क्या है? इसमें सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि सर आपने क्लाइंट को कहा कि सर मैं 12% रिटर्न मेरा प्रोडक्ट बना के दे सकता है। अब प्रॉब्लम यह है सर कि आपकी पूरी सेल्स पिच इस बात पे बेस्ड है जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। सोच के देखिएगा, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। कहते हैं कि सर 12% रिटर्न बनना चाहिए, बट क्या आपको पता है कि अगले साल मार्केट क्या रिटर्न बना के देगा? अभी क्लाइंट ने तो आज तक कभी म्यूचुअल फंड का स्वाद चखा ही नहीं है, राइट। उसके बाप दादा, भाई बंधु सब तो आज तक सिर्फ एफडी और एलआईसी करते आए हैं जहां पे उनको फिक्स गारंटी रिटर्न की आदत है। आपने उनको कहा कि सर 12% रिटर्न बनेगा अगले 5 साल में, उनको सुनाई दिया सर 12% रिटर्न बनेगा। अब सोच लीजिए कि आपके दोस्त ने आज से 1 साल पहले अगर ये निवेश किया होता, 26,000 निफ्टी था, आज 25,500 निफ्टी है, 1 साल बीत गए, उसका रिटर्न बन रहा है -2%। अब आप बताइए उस क्लाइंट का दिल टूटेगा कि नहीं, और क्या वो क्लाइंट अपनी एसआईपी बंद करना चाहेगा कि नहीं? दोस्तों यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है कि हमने क्लाइंट को वो वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियर ही नहीं किया। हमने क्लाइंट को ये समझाया ही नहीं कि भाई तुम जो कर रहे हो इससे तुम्हें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों यही आइडिया जो कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सुनते हैं कि सर आपको इतने इतने साल में इतना इतना रुपया देना है और फिर इतने इतने साल में आपको इतना इतना रुपया मिलेगा। आपको कोई इंश्योरेंस एजेंट ये नहीं कहता हुआ मिलेगा कि सर आप मेरे ट्रेडिशनल पॉलिसी में पैसा लगा दीजिए, मैं आपको 20 साल में 5% का रिटर्न बना के दूंगा। ऐसा कोई बोलता है क्या? जी नहीं सर, ऐसा कोई नहीं बोलता है। उनका सिंपल सा कहना है सर इतना देंगे इतना मिलेगा। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर में हम सब जानते हैं कि देयर इज नो गारंटीड रिटर्न एंड वी नेवर नो कि सर मार्केट क्या रुख लेगा। बट हमने जितनी स्टडी की, हमने जितना समझा कि सर अगर कोई लॉन्ग टर्म तक निवेश करता है और अगर हमारे देश की इकोनॉमी ऊपर जाती है तो हाँ सर 10-12% का रिटर्न बनना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो सर मार्केट ने तो 15% का भी रिटर्न आसानी से बना के दिया है। तो बेसिकली दोस्तों आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने इसी चीज को पकड़ा कि उन्होंने कहा कि देखो, जिस प्रकार इंश्योरेंस में क्लाइंट को बताया जाता है कि आपको इतना देना है और उसके बाद आपको इतना मिलेगा, तो उन्होंने भी पहली बार म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस की भाषा बोल दी। इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जैसे सर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लिखते हो और वहां पर आप प्रीमियम पेइंग टर्म वर्ड यूज करते हो, पूछते हो सर कितने साल की पॉलिसी ले रहे हो, क्या आप म्यूचुअल फंड में कभी पूछते हो? आप कभी नहीं पूछते हो। बट उन्होंने पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर में टाइम पीरियड की बात की, विच वॉज वेरी यूनिक फॉर दोस टाइम्स। उन्होंने कहा कि सर देखिए हमारे पास में अलग अलग प्लान्स हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। इनिशियली जब फ्रीडम एसआईपी आया था वो सिर्फ इन 4 महीनों पर आया था, उसके बाद इतना सुपर हिट हुआ कि फिर 20, 25 और 30 का भी वर्जन निकल गया था। तो उन्होंने कहा कि सर देखो, अगर आप अपनी एसआईपी, जो कि उन्होंने नाम दिया फ्रीडम एसआईपी, उन्होंने कहा कि सर अगर आप 8 साल के लिए फ्रीडम एसआईपी लेते हो तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं जितने रुपए की एसआईपी आपकी चालू कर रहा हूं, 8 साल के बाद आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी और उसके बाद फॉरएवर मैं आपको उतने रुपए का विथड्रॉल, जो कि एसडब्ल्यूपी के माध्यम से होता है, वो मैं आपको देता रहूंगा। वही सर अगर आप 10 साल का टर्म ले लीजिए तो हम आपको 1.5 गुना दे देंगे।
वैसे ही आप देखिए, अगर मैंने कहा कि सर मैं 12 साल लूंगा तो 2 गुना की बात कर दी, 15 साल सर 3 गुने की बात कर दी, राइट। तो दिस इज व्हाट फ्रीडम एसआईपी वाज, वेरी सिंपल प्रोडक्ट सर। क्लाइंट ने कहा कि सर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं, तो सर 15 साल तक 10,000 रुपया महीना दीजिए, 180 इंस्टॉलमेंट दीजिए, और 15 साल के बाद हर महीने आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आपको विथड्रॉल मिलेगा, जो कि 30,000 रुपया महीना, 3 टाइम्स ऑफ योर एसआईपी वैल्यू। 30,000 रुपया महीना आपको पैसा मिलेगा टिल द टाइम यू आर अलाइव। एंड मरने के बाद आइए वो भी डिस्कस करेंगे, बट आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर ना काफी विवाद हुआ। कई लोगों ने कहा कि सर क्या ये गारंटीड रिटर्न है, क्या ऐसा आप लिख के दोगे, क्या ऐसा मिलेगा। मैंने आपको फिर से कहा कि सर देखो, म्यूचुअल फंड में देयर इज नो गारंटीड रिटर्न, राइट, इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये तो सबसे पहले आपको सेबी सिखाता है। बट हम ये भी जानते हैं कि सर लॉन्ग टर्म में अगर देश की इकोनॉमी अच्छा करती है तो मार्केट भी आपको उसी अनुसार रिटर्न्स बना के देता है। तो हमने हिस्टोरिकली देखा कि while 15% return is what people have easily earned in mutual fund schemes in last 10, 15, 20 years. But again, if we assume that we would be making 12% kind of return in the next 5, 10, 15, 20 years, then मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं है, assumption नहीं है, क्योंकि हम मान के चल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन मोटा मोटा 10 से 12% का ग्रोथ देगी। तो अब हम बात करते हैं कि सर देखो, जब हम कहते हैं कि सर 10,000 रुपए की एसआईपी चालू करो और 15 साल चला और उसके बाद हम 30,000 रुपए महीने का आपको एसडब्ल्यूपी देंगे, अब ये कैसे संभव है? आइए अब इसके पीछे का कुछ कहानी समझते हैं। देखिए दोस्तों, 10,000 रुपए की एसआईपी जब 10 साल चलती है तो पार्टी ने कितना रुपया दिया? महीने का 10,000 रुपया, साल का 1,20,000, 10 साल में 12 लाख रुपया दिया। अगर आप 12% से इसका रिटर्न अज्यूम करते हो तो मेरा मानना है कि 10,000 रुपए की एसआईपी जो मैंने लिखी और मैंने 10 साल में 12 लाख रुपए दे दिए, इन 12 लाख रुपयों का फ्यूचर वैल्यू जो होगा एट अ 12% रेट ऑफ रिटर्न वुड बी समवेयर क्लोज टू अबाउट 22.8 लाख रुपीज। ठीक है, आप कोई भी एक्सेल कैलकुलेटर खोल के देख लीजिएगा, बहुत सारे कैलकुलेटर मार्केट में अवेलेबल है, आपको ये फिगर दिखाएगा। अब आप सोचो दोस्तों कि ये कह रहे हैं कि मैं आपको 1.5x दूंगा, यानी कि 10,000 रुपए आप महीने डाल रहे हो, आपको मैं 15,000 रुपए महीने दूंगा। 15,000 रुपए महीने यानी साल का कितना रुपया हुआ? 1,80,000। अब आप बताइए सर, अगर आपके पास में 22.5 लाख का कॉर्पस है और आपको इसमें से 1.5 लाख रुपए विथड्रॉ करने हैं, तो क्या ये कुछ 6-7% के विड्रॉल रेट पर संभव नहीं है? जी हाँ सर, एकदम संभव है। आइए इसी को थोड़ा और आगे समझ के देखते हैं। उन्होंने कहा कि सर 20 साल में मैं आपको 5 गुना दूंगा। 20 साल में 5 गुना देने की बात कर रहे हैं, मतलब 10,000 रुपए की एसआईपी, और बात कर रहे हैं सर मैं आपको 50,000 रुपया महीना दूंगा, राइट। अभी 20 साल में आपने कितने रुपए जमा किए सर? साल का 1,20,000, 20 साल में 24 लाख रुपए जमा कर दिए, राइट। और जो 24 लाख रुपए आपने जमा किए, अगर मैं मान के चलूं कि 12% का रिटर्न बनता है, तो लगभग लगभग जो आप फाइनल कॉर्पस देखोगे वो 95 लाख रुपए के आसपास का आएगा। सो दिस वुड बी 95 लाख रुपीज, राइट। तो अभी सोचो सर कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे 50,000 रुपया महीना देना है 20 साल बाद, यानी कि मैं बात कर रहा हूं साल का 6 लाख रुपए देने का, तो क्या मैं 90-95 लाख के पोर्टफोलियो पे क्या मैं 6 लाख का विड्रॉ नहीं दे सकता हूं? जी हाँ सर, हंसते खुशी मैं दे सकता हूं। दैट वुड बी जस्ट लाइक अ 6-7% काइंड ऑफ अ विड्रॉल। 30 इयर्स की बात करें, आपने यहां तो चलो 24 लाख आपने दे दिया था, मैंने समझा दिया। अभी 30 साल में आपने 36 लाख रुपए दे दिया। अभी देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक क्या होता है एसआईपीएस के अंदर में, कि यही 12% को अगर आप 30 साल तक कंपाउंडिंग कर दो ना सर, तो आपने दिए 36 लाख रुपए, बट आपका बन जाता है लगभग लगभग 2.8 करोड़, 2,80,00,000 के आसपास की वैल्यू बन जाती है आपकी। अब आप कह रहे हो कि सर मैं 12 गुना दूंगा। सुनने में लगता है कि सर क्या फोड़ फाड़ चमत्कार आप कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है सर, सिंपल मैथ्स है। 12 गुना यानी कि 1,20,000 रुपए महीने देने की बात कर रहे हो, तो यानी कि सर आपने साल में कितना रुपया देना है? 14,40,000 रुपया। अभी बताइए सर, 2.8 करोड़, 2.8 करोड़ पे अगर मुझे 14,40,000 रुपया अगर साल का देना हो, तो क्या बहुत बड़ी बात है? जी नहीं सर, कुछ 5-6% का विड्रॉल है। लोग कहते हैं कि सर अगर ये चीज आप करने जाओगे तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे।
देखो अल्टीमेटली अगर मार्केट ने 2-4% का रिटर्न बना के दिया या नेगेटिव रिटर्न बना के दिया 10-20-30 सालों में, तो यस, योर पॉइंट इज राइट, बट इज दिस लॉजिकल? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट लॉजिकल। आई मीन आवर इकोनॉमी इज सपोज्ड टू ग्रो, हम उसी एजम्पशंस में काम करते हैं। तो मेरा कहना है दोस्तों कि ये जो कॉन्सेप्ट आया कि सर आप इतने रुपए की एसआईपी लिखिए, इतने साल तक चलाइए और मैं आपको इतना रुपया दे रहा हूं, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी। एसआईपी के माध्यम से, अब ये अज्यूम करिए कि सर ये जो फ्रीडम एसआईपी का जो लेबल दे दिया आईसीआईसीआई वालों ने, अगर ये नहीं होता और मैं कहता हूं कि सर मैं कोई भी फंड में, मैं मान लो टाटा म्यूचुअल फंड के किसी फंड में ये काम कर रहा होता, मैं बिरला म्यूचुअल फंड के किसी फंड में ये काम कर रहा होता, तो भी क्या होता? तो भी सर अगर मैं एक अच्छे से स्कीम में जो कि वेल मैनेज्ड है, अगर मैंने वहां एसआईपी की होती और 12% के आसपास का रिटर्न अगर बना होता, तो सर उतना कॉर्पस तो मैंने वहां भी बना लिया होता और उसके बाद मैं विड्रॉल कर लेता। तो दोस्तों समझने की बात इतनी सी है कि दिस इज नॉट अ मैजिकल प्रोडक्ट, बट द वे इट इज पुट इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट इज व्हाट मेक्स इट मैजिकल। जहां क्लाइंट को क्लियर विजुअलाइजेशन होता है कि इतना देने से इतना मिलेगा, दैट इज वेयर द सेल्स हैपन, दैट इज वेयर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हैपन्स। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप मान लो आप मुझे, अगर आप एसआईपी सेल करने आ रहे हो, तो आपका मेरे से पहला सवाल क्या होगा कि हितेश भाई आज आपका घर खर्चा कितना है? तो मैं कहूंगा कि यार मेरा घर खर्चा अभी महीने का ₹1,00,000 है, राइट? आप बोलोगे सर देखो अभी तो आपकी 40 साल की उम्र है, 20 साल बाद रिटायर कर जाओगे। हाँ जी सर, 60 साल के हो जाओगे। तो सर बताइए 20 साल के अंदर में मेरे खर्चे क्या ₹1,00,000 महीने रहेंगे? जी नहीं सर, इन्फ्लेशन रहेगा 6%, 7%, 8%, व्हाटएवर बी माय लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मेरे घर खर्चे जो अभी महीने के ₹1,00,000 चल रहे हैं, वो पकड़ के चलिए कम से कम महीने के ₹2.5 लाख तो हो ही जाएंगे, करेक्ट? तो अगर नाउ इफ यू आर कमिंग टू मी टू सेल दिस आइडिया ऑफ फ्रीडम एसआईपी, तो आप मेरे को क्या बोलोगे सर कि देखो 20 साल बाद आपको ₹2.5 लाख महीना लगेगा। तो सर आज क्या करना होगा? सिंपल सर, देखो फ्रीडम एसआईपी वाला क्या बोल रहा है, 20 साल मैं आपको 5 गुना पैसे दूंगा, आपको ₹2.5 लाख चाहिए, 10,000 पे मैं 50,000 देता हूं, तो मतलब सर ₹2.5 लाख चाहिए, तो सर आज आप 50,000 की एसआईपी लिख दो, 20 साल चला लो और आसानी से आपके सारे गोल्स मीट हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहना है कि फ्रीडम एसआईपी इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। You should definitely go out and talk about it to your clients, and definitely it will help you in materializing your sales. Thank you.